तो आज यानी 4 मई को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव की तस्वीरें अब करीब करीब साफ हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरू। तो 5 राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है क्योंकि यहां बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी का यहां पर लगातार चल रहा था कि आखिर कौन विजयी होगा। अमित शाह भी बंगाल में लगातार जुटे हुए थे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जमकर रैली और जनसभाएं की। बंगाल चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई। बंगाल की जनता ने इस बार ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका है, इस तरह से अब हम कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा मार्जिन दोनों पार्टियों के बीच इस वक्त दिखाई दे रहा है और लैंडस्लाइड जो विक्ट्री है वो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार से जीत रही थी, लेकिन इस बार सत्ता हाथ से चली गई। ममता बनर्जी के हारने के पीछे 5 प्रमुख कारण क्या रहे वो आज आपको बताते हैं और जानते भी हैं कि आखिर कहां चूक हो गई ममता बनर्जी से। वो क्या हैं 5 मुद्दे। तो बंगाल में एसआईआर का प्रभाव दिखा। पहला मुद्दा ये रहा, बंगाल में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान चलाया और इसके चलते ऐसे मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया जो या तो 2 जगह अपने नाम दर्ज कराए हुए थे या वहां के वोटर नहीं थे। इसके अलावा मृत मतदाता के नाम हटा दिए गए। इसके अलावा ममता बनर्जी ने खूब इसका विरोध भी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया और वहां पर एक याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। एसआईआर में बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए। एसआईआर के दौरान बांग्लादेशी अपने घरों को वापस लौट गए। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर भारत बांग्लादेश की सीमा में बड़ी संख्या में लोग अपने देश यानी कि बांग्लादेश लौट रहे थे। कुछ बयान भी आए थे कि वो लोग यहां रोजी रोटी के लिए आए और फिर धीरे धीरे राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाकर यहीं डट गए। इसके बाद वहां के मतदाता वो यहां के मतदाता बन गए, पर अब उनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो अपने नागरिकता साबित नहीं कर सके और वो लौटने लगे। अब देखिए दूसरा मुद्दा क्या रहा ममता बनर्जी की हार का। तो बंगाल चुनाव में हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण इस बार हुआ। इस बार बंगाल चुनाव में हिंदू वोटरों का बीजेपी की ओर से झुकाव भी ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने में अहम साबित हुआ था। पिछले चुनाव में बीजेपी ने टक्कर दी, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव जीत गई और इसके बाद मुख्यमंत्री बनी। टीएमसी के सत्ता में आने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हिंदू बहन बेटियों के साथ अभद्रता की थी, हिंदू लोगों में डर का माहौल हो गया था। हिंदू के मन में बस अपनी बहन बेटियों की चिंता सताने लगी थी। ममता बनर्जी ने इस सब को रोक नहीं पाई और इसका सीधा सीधा असर यह हुआ कि हिंदू वोटर एकमत होकर बीजेपी को वोट उन्होंने किया। सोनार बांग्ला और खेला होबे 2026 के नारों के बीच हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। अब जरा तीसरा मुद्दा भी सुन लीजिए कि जिसने ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया। तो ममता बनर्जी का मुस्लिम के प्रति प्रेम ये भी कहीं ना कहीं उनकी हार की वजह बना। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार की वजह में सबसे बड़ा कारण उनका मुस्लिम के प्रति अंधा प्रेम था और उनके हर कार्यक्रम और संबोधन में मुस्लिमों के प्रति प्यार दिखाई दिया, जो कि बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के प्रति ममता बनर्जी की एक अलग छवि बना दी। बंगाल में रहने वाले हिंदू पिछले 5 सालों में जो दंश उन्होंने झेला उसको ना झेलने की अब उन्होंने ठान ली और बीजेपी के समर्थन में वो खुलकर सामने आ गए। हालांकि बंगाल के हिंदू साइलेंट रहे और साइलेंट ही बीजेपी को वोट कर गए। चिल्लाए नहीं, वो बीजेपी के साथ हैं क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की दबंगई उनको झेलनी पड़ती। ऐसी कई खबरें सामने आई जहां हिंदुओं पर मुस्लिमों के द्वारा अत्याचार किया गया, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। चौथा पॉइंट, भ्रष्टाचार के आरोप और एंटी इनकम्बेंसी। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी और भ्रष्टाचार जैसे राशन घोटाला, भर्ती घोटाला के गंभीर आरोप प्रमुख तौर से लगाए गए। जमीनी स्तर पर लोग बदलाव के मूड में दिखाई दे रहे थे।
बंगाल में राशन घोटाला एक बड़ा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस घोटाला है, जिसमें गरीबों के लिए आवंटित सरकारी राशन को खुले बाजार में अवैध रूप से बेचने का आरोप है। इस घोटाले में करीब करीब 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का शक जताया जा रहा है। इसी तरह से भर्ती घोटाला भी किया गया। बंगाल का भर्ती घोटाला, विशेष रूप से शिक्षक भर्ती घोटाला, हाल के वर्षों में सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक रहा। इसमें 2016 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति के बदले भारी रिश्वत और अनियमितताओं के आरोप लगे। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी ये बन गई। अब आपको बताते हैं पांचवा मुख्य कारण जो कि ममता बनर्जी के हार का कारण बना, वो था संगठनात्मक कमजोरी और अंतर्कलह। इस बार पिछली बार की तरह टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं रहा। पार्टी के अंदर भी आपसी कलह मच गई, जिसको ममता बनर्जी संभाल नहीं पाई। कई टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। ये वही कार्यकर्ता और नेता थे जो पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। ममता बनर्जी के हार में से एक बड़ा कारण बन रहा है। तो देखिए, ये 5 प्रमुख कारण है ममता के इस तरह से 15 साल के कार्यकाल का अंत होने के पीछे। अब बीजेपी जिस तरह से बढ़त बनाए हुई है, कहा यह जा रहा है कि सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था और कहा जाता है कि जो अमित शाह की चाणक्य नीति थी वो भी काम कर गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 4 तारीख के बाद सरकार जब बनेगी तो मैं खुद वहां पहुंचूंगा मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में। उनकी ये बात सच साबित हो रही है। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है बंगाल में और बीजेपी बंगाल में इतिहास रचने जा रही है।